Hello everyone, welcome to Exam Focus by Saurabh. Don't say there is still time or maybe next time because there's also the concept of it's too late. तो इस कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली ये वीडियो जो है मिक्स क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। Which one of the following is not a member of OPEC? OPEC क्या है? Oil Petroleum Exporting Countries। तो ये वो कंट्रीज का समूह है जो ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। और ये OPEC जो है फॉर्म हुआ था 1960 में। बगदाद डिक्लेरेशन हुआ था। बगदाद कहाँ है? इराक की कैपिटल को बगदाद बोलते हैं। इराक की कैपिटल बगदाद। और बगदाद कॉन्फ्रेंस में ये एक ओपेक फॉर्मेशन हुआ था। और ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 5 मेन कंट्री जो ओपेक फॉर्म की थी, फाउंडर मेंबर जिसे बोलते हैं, वो है ईरान। तो ये पॉइंट्स आप लिख लें। ईरान, दूसरा इराक, इराक, तीसरा जो है कुवैत, KUWAIT, कुवैत। चौथा जो है सऊदी अरेबिया, SAUDI, सऊदी अरेब। और पांचवा जो है वेनेजुएला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 जो है फाउंडर मेंबर्स हैं। प्रेजेंटली देयर आर 13 मेंबर्स इन ओपेक। और इनमें से कौन सा, क्वेश्चन तो ये है कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो इनमें से जो मेंबर नहीं है फिलहाल वो है वियतनाम। वियतनाम इनमें से नहीं है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ओपेक कंट्रीज हैं 42% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वो प्रोड्यूस करती हैं। और 58% आई एम सॉरी 18% जो है नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपीईसी का हेडक्वार्टर है वियना में, VIENNA। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। और सऊदी अरेब जो है, सऊदी अरेबिया, वो लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास ऑयल पेट्रोलियम का। नाउ द कंडीशन ऑफ मार्केट इन विच there is a small number of sellers or producers is called या is known as। तो वो मार्केट का कंडीशन जहां पर कुछ लिमिटेड सेलर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, वैसे मार्केट को क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल होता है। तो ये सिंगल, जहां पर सिर्फ एक हो वहां पर। उसी तरीके से मोनार्की होता है। तो मोनार्की जहाँ पे सिर्फ एक रूलर हो उसे मोनार्की कहते हैं। ड्यूओपोली जहाँ पे 2 सेलर प्रोड्यूसर हो वैसे मार्केट कंडीशन को ड्यूओपोली बोलते हैं। और जब सरकार की बात करेंगे तो डायरकी, DYARCHY, डायरकी। और ओलिगोपोली पॉली जो होता है वो होता है जहां पर कुछ लिमिटेड सेलर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। इसका आंसर होगा ओलिगोपोली। उसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन या डेमोक्रेसी, जब सरकार, जहां पर आप डेमोक्रेसी सुनते हैं तो उस तरह की कंडीशन जब सरकार होगी तो डेमोक्रेसी। और जहां मार्केट कंडीशंस की आप बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन आएगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, खास तौर पर पहला महीना, आखिरी महीना तो लोगों को पता होता है। बीच के जो इवेंट्स होते हैं साल के, वो वहां पर कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा। तो मैं बता देता हूँ इन कुछ ऑप्शंस को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल अर्थ डे। इंटरनेशनल अर्थ डे। 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे। और इसका आंसर होगा नो टोबैको डे 31। तो 21 जून मोस्ट ऑफ ऑल को पता होगा, ये हमारे कंट्री से ही रिलेटेड है। इंटरनेशनल योगा डे, और बाबा रामदेव जी के प्रयास से ये सफल हुआ। और 1 मई को ये भी सबको पता होगा जो वर्कर्स डे होता है, मई दिवस जिसको बोलते हैं, वर्कर्स डे। और 5 जून को एक और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये होता है 5 जून को। तो ये सब ये इनमें से मोस्ट ऑफ ऑल पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, तो इनमें से कोई सा भी आ जाता है तो आपको इन सब चीज़ों जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नो टोबैको डे, नो डायबिटीज़ डे, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फ्लैग डे, ह्यूमन राइट्स डे या एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब मैं कांग्रेस पे वीडियो बनाया जो बनाया है मैंने, उनमें इन सब क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए दो चीज याद रखिएगा, एक तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होता है और एक फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाए पर्टिकुलरली, तो वो है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी, और ये कानपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में रही थी। और अगर पहली वुमेन पूछा जाए तो वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर रही थी, प्रेसिडेंट रही थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो होम रूल मूवमेंट था उसकी उसका शुरुआत इन्होंने किया था। आयरलैंड से बिलोंग करती थी और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत योगदान रहा था। और हेलेना ब्लेवात्स्की जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इन्होंने शुरू किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये यूएसए में इन्होंने शुरू किया था। बाद में एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद एक समय एग्जाम में गलत मारा था, तो ये आप गलती नहीं कीजिएगा। हेलेना ब्लेवात्स्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड थी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज विटनेस्ड एज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। सबसे लंबा दिन साल का कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन साल का जो होता है वो होता है 30 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये सबसे लंबा दिन कहलाता है। और सबसे शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, और 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये क्वेश्चन का आंसर 21 जून। याद रखें ऐसे क्वेश्चंस को। नाउ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज नोन एज। अपने नेबरिंग कंट्रीज के पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और खासकर ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, और हमारे देश की पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को बोलते हैं मजलिस ए शोरा। MAJLIS, मजलिस ई शोरा। और जो मजलिस क्या होता है? मजलिस एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ सिटिंग, जहां पर लोग बैठते हैं मिलकर, उसे बोलते हैं मजलिस। और मजलिस जो है वो ईरान का पार्लियामेंट कहलाता है मजलिस। तो ये याद रखें मजलिस। और मजलिस ए शूरा है पाकिस्तान का, मजलिस ए शूरा। और मजलिस जो है वो मैंने बता दिया ईरान का है। शूरा जो है वो है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान को कोई पूछे तो शूरा है, और मजलिस और शूरा मिलाकर बन जाता है पाकिस्तान का मजलिस ए शूरा। और नेसेट जो आप देख रहे हैं, नेसेट है इजराइल का, ISREAL इजराइल। और उसी तरीके से आप नेबरिंग कंट्री का याद रखें, जैसे बांग्लादेश का होता है जातिया, और जातिया बांग्लादेश के पार्लियामेंट को बोलते हैं। रशिया का वेरी इंपॉर्टेंट डूमा, हमारा फ्रेंडली कंट्री रशिया, उसका डूमा है। और भूटान का शंगाडू। तो ये आप नाम स्पेलिंग लिख लें, STASONGADU, शंगाडू आप जैसे प्रोनाउंस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th पैरेलल इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स। तो 17th पैरेलल कुछ इंपॉर्टेंट डिविजन्स जो है, बाउंड्री लाइन है, वो आपको याद रखना है, खासकर अपने नेबरिंग कंट्रीज को तो बिल्कुल याद रखना है। और 17th पैरेलल डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम और नॉर्थ और साउथ कोरिया। अगर पूछा जाए तो ये है 38th पैरेलल। और जर्मनी पोलैंड के बीच में जो है दो लाइन है, एक तो आपको याद रखना है हिंडनबर्ग लाइन, और दूसरा जर्मनी पोलैंड के बीच में ऑर्डर नेसे लाइन, और यूएसए कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल लाइन। नाउ एशियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड इन। सबसे पुराना बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री लहासा में है पटोला पैलेस मॉनेस्ट्री, और ये है एशिया का लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और ये है जो जगह है तिब्बत के अंदर, TIBET, तिब्बत के अंदर। और उसके बाद इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड मॉनेस्ट्री एशिया में, और इनफैक्ट वर्ल्ड में। और तवांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पिक में आप तवांग मॉनेस्ट्री देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।